फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, छुट्टी कटौती का पत्र निरस्त हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, निरस्त करने वाला शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया गया है। निरस्त करने वाला पत्र जारी हुआ है तो काफ़ी लंबा चौड़ा घटना हुआ है और के पाठक की किरकिरी हुई है। जानेंगे इसको, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है और किस तरह से ये बात निकल करके आ रही है। पहले एक पत्र को देखेंगे, फिर वीडियो भी देखेंगे कि बहुत ही कई महत्वपूर्ण जो पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता और आरजेडी के नेता भी उस वीडियो में शामिल है, उसको भी देखेंगे। पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये पत्र जारी हुआ है आपका भारत सरकार के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा ये पत्र जारी हुआ है और इसको आपको हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। फ्रेंड देख लीजिए कि इसमें कहा गया है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार को दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार को ये पत्र दिया गया है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड रिलीजन, और यानी कि भेदभाव, यानी बच्चों से संबंधित भेदभाव करने के संबंध में। तो बच्चे से क्या भेदभाव किया गया है, तो कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पीसीआर का उल्लंघन किया गया है। क्यों उल्लंघन किया गया है, तो आरटी 2009 फॉलो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड कि द कमीशन हैज रिसीव्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार। एज पर कंप्लेंट द डिपार्टमेंट हैज रिड्यूस्ड नंबर ऑफ हॉलीडेज ऑन ओकेजन ऑफ हिंदूज फेस्टिवल वेयर एज सस्टेन्ड हॉलीडेज आर बीइंग गिवन टू अदर फेस्टिवल सच एज ईद। ईद में छुट्टी दे दी गई और हिंदू के त्योहारों की छुट्टी काट ली गई। इस बाबत जो है कंप्लेंट जारी किया गया है भारत सरकार को। जैसा कि आपको पता ही है फ्रेंड, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है। यदि दोनों टसल करे, यानी दोनों अपने दबदबा को बरकरार करे, तो केंद्र सरकार का रूल्स लागू होगा। अन्यथा की स्थिति में बिहार सरकार अपना नियम बना सकती है। यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू मैटर एंड व्हाइल इन अकॉर्डेंस विद द राइट टू एजुकेशन 2009 टेक इमीडिएट एक्शन इन द मैटर और टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलिब्रेटेड रिलीजियस फेस्टिवल। काइंडली शेयर एन एक्शन टेकन रिपोर्ट विथ द कमीशन विद इन 7 days ऑफ इश्यूड ऑफ दिस लेटर। यानी 7 दिन का टाइमलाइन दिया गया है और 7 दिन के टाइमलाइन में कहा गया है कि आप एक्शन लेते हुए, यानी कि जो छुट्टी कटौती का पत्र है उसको निरस्त करते हुए आप इसको दीजिए। अब ये तो एक बात हो गई। अब क्या कुछ पत्र निकला था उसको भी देख लीजिए। ये पत्र निकला था 27/11/2023 को, जिसमें कि कई सारे छुट्टियों की कटौती की गई थी। आप देख पा रहे हैं, इसका पत्रांक और ज्ञापांक भी आप देख लीजिए। ये जो है 2693 का ज्ञापांक था और इस बाबत छुट्टी कटौती की गई थी। अब इस बाबत कई सारे जो है घमासान हुए, जिसके बाद जो है निरस्त करने का पत्र निकला। वीडियो पर बने रहेंगे। पहले देख लीजिए कि प्रमुख नेता, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे आरजेडी के स्पीकर हो, चाहे बीजेपी के स्पीकर हो, क्या कुछ कह रहे हैं इस संदर्भ में। कुमार एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। फिर नीतीश सरकार ने वीडियो पर बने रहेंगे। आपको जो अंत में जो है निरस्त हेतु पत्र जो निकला है उसको दिखाया जाएगा कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे, बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, शक्ति सिंह जो आरजेडी के स्कूल में उपस्थिति बच्चों को होनी चाहिए। स्पीकर वक्ता है, कैसे लिपापोती कर रहे हैं। लागू करने के लिए कहा गया है। छुट्टी का जो कैलेंडर निर्धारित की गई है
शिक्षा विभाग के द्वारा यही वो शक्ति सिंह है जो नियोजित शिक्षक को ऊपर उंगली उठाते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है। दीपावली की छुट्टी है कि नहीं, दशहरे की छुट्टी है कि नहीं है, होली की छुट्टी है कि नहीं है। हाँ, एक छुट्टी की बात जो रक्षाबंधन की हो रही है उस पर सरकार को गंभीरता से देखनी चाहिए और देखेगी भी। हमें इन बातों का आकलन है। जहां तक मुहर्रम का छुट्टी तो बढ़ा है तो बाकी तो घटा भी तो है, जानकारी है कि नहीं है। भाजपा का जो दूसरीकरण है उसके डर्टी माइंड का कोई जवाब नहीं हो सकता है। तो सुन लीजिए शक्ति सिंह को किस तरह से लिपापोती कर रहे हैं। इनके जैसे लिपापोती करने वाले लोग रहे तो समुद्र को लीप करके जो है जमीन बना देंगे। ये है फिर हस्तक्षेप करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो बड़ी बहुसंख्यक लोग हैं उनकी भावना जो ट्रेडिशनली जिस तरह से पिछले सरकार बनी और छुट्टियां रही हैं उन सब चीजों को हम समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी हस्तक्षेप करके उसको रेक्टिफाई किया था, सुधार किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें। चिंता की कोई बात नहीं है। ये हम मंत्री स्तर पर, प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर ये सब निर्णय नहीं होते हैं, नीचे से होते हैं। निर्णय नीचे से किया गया होगा, इसलिए मंत्री निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे और पूरे जो भावना है लोगों की उस भावना के साथ सरकार खड़ी रहेगी। तो आपने देखा फ्रेंड कि किस तरह से जो है यहाँ पर लिपापोती की गई और सरकार के द्वारा ये भी कहा गया कि इस छुट्टी को पुनः वापस लाया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से कि छुट्टी को जो निरस्त किया गया है, इस बाबत जो है पत्र जारी किया गया था। तो ये पत्र भी आप देख लीजिए। यहाँ पर निरस्त करने के है को लेकर के जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, विधायक, राजकीयकृत प्रारंभिक माध्यमिक उच्च विद्यालय में निर्गत अवकाश तालिका को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। ये पत्र जारी कर दिया गया था। जी हाँ फ्रेंड, इसी तरह से इस बार का भी छुट्टी को जो बिल्कुल निरस्त करने हेतु पत्र जारी किया गया है, किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है और जल्द ही ये जो है हिंदू के भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ करने की जो बात हो रही है और संज्ञान में आते ही अशोक चौधरी के द्वारा जो कहा गया है कि निरस्त किया जाएगा, बिल्कुल जो पहले निरस्त किया गया था जिस तरह से 29/8 को 23 के जो पत्रांक को नष्ट किया था, निरस्त किया गया था, ठीक उसी तरह से इस बार भी छुट्टी का पत्र को निरस्त किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दूसरी बात ये निकल करके आ रही है कि जो टाइमिंग बढ़ा है उसका भी पत्र निरस्त करने का निकल रहा है, उस पर भी मंथन हो रहा है, क्योंकि ठंडी जैसे दिन में, इतनी ठंडी की दिसंबर के दिन में जो टाइमिंग बढ़ाया गया वो भी कहीं से तर्कसंगत नहीं है। इस बाबत भी जो है बिल्कुल चारों तरफ जो है के पाठक की आलोचना हो रही है और वो भी पत्र निरस्त करने का पत्र निकल जाएगा 1 से 2 दिनों में।